कुतुब शिमाल की यकबस्ता बर्फ के नीचे खामोश सांस लेती हुई सुपर पावर छुपी। रूस। ये वो सफेद मैदान नहीं जहां सिर्फ बर्फ गिरती है, बल्कि वो स्टेज है जहां मुस्तकबिल की जंगें खामोशी से लिखी जा रही हैं। दुनिया शायद अब भी आर्किटेक्ट को एक बर्फानी खला समझती हो, लेकिन मॉस्को उसे अपने जौहरी दिल की धड़कन मानता है। यहां जहां सूरज छुपने के बाद महीनों तुलू नहीं होता, रूस की आबदोजें बर्फ के नीचे घात लगाए बैठी हैं और नागौर सकुए जैसे एयरबेस खला से आने वाले हर इशारे पर नजरें जमाए खड़े हैं। ये बर्फानी वीरानी दरअसल ताकत, खामोश इंतबा और आलमी हिकमत अमली की वो चाबी बन चुकी है जिसे रूस किसी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहता। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, कुतुब शुमाली जो कभी खामोश बर्फानी चादर की मानंद दुनिया की निगाहों से उछल रहा, अब वो ताकतवर रियासतों की सर्द मगर सुलगती हुई जंग का मरकज बनता जा रहा है। ये बर्फानी खित्ता जो बज़ाहिर खामोश है, ये दरहकीकत एक नई आलमी कशमकश की आमाजगाह बन चुका है, जहां जमीन के सबसे सर्द किनारे पर सबसे गर्म अजाइम टकरा रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की ख्वाहिश के साथ इस खित्ते में अपनी मौजूदगी को कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं, जबकि रूस खामोशी से अपने आर्किटेक्ट फाजी अड्डे को जदीद हथियारों और रेडार सिस्टम से लैस कर रहा है। दूसरी तरफ चीन बर्फ तोड़ने वाले जहाजों की कतार लिए समंदर की चुप तहों में वो रास्ता तलाश कर रहा है जो उसे यूरोप और अमेरिका तक मुख्तसर बहरी रास्ता फराहम कर सके। इन तीनों ताकतों के बीच एक सिफारती, इक्तसादी और अस्करी कशमकश ने जन्म लिया जो रोज बरोज शदीद तर होती जा रही है, और इसी दौड़ में जासूसी का खेल भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। जहां इन ममालिक के खुफिया इदारे एक दूसरे की सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं, कुतुब शिमाली किसी मुल्क की कानूनी मिल्कियत नहीं है, मगर जिस अंदाज में उस पर दावे किए जा रहे हैं वो बताते हैं कि आइंदा दहाइयों में यही खित्ता एक नई सर्द जंगी बाब का आगाज बन जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि कुतुब शिमाली किसका है, बल्कि ये है कि कौन उसे पहले काबू में लाता है और किस कीमत पर। कुतुब शुमाली में बर्फ की सफेद चादर के नीचे जौहरी ताकतों की सरगोशियां अब गरज में बदलने लगी। कभी खामोश समझे जाने वाले इस खित्ते ने अब हथियारों की एक नई दौड़ को जन्म दे दिया, और इस जंग का मरकज है ग्रीनलैंड, वो बर्फानी जजीरा जिसे सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्हें बरसों से बावर करवाया जा रहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक नागुज़ीर असासा है, और इसीलिए वो उस पर कब्जे की ख्वाहिश बारहा जाहिर कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 56,000 की आबादी रखने वाला ये सुनसान खित्ता इतना कीमती क्यों है? इसका जवाब न उसकी बर्फ में है, न उसकी आबादी में, बल्कि उसके मोहल्ले वकू में छुपा। सर्द जंग के दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जौहरी हथियारों का खेल सिर्फ जमीन पर नहीं, खला में भी जारी था, और उन हथियारों के लिए सबसे तेज रास्ता कुतुब शिमाली के ऊपर से होकर गुजरता था। और इसी तनाजुर में अमेरिका ने ग्रीनलैंड के शिमाल में थ्योल के मकाम के ऊपर एक अजीम फौजी अड्डा तामीर किया, जिसका नाम अब बदलकर पैसिफिक स्पेस बेस रख दिया गया, जिसे आप पैसिफिक स्पेस भी कह सकते हैं। यह सिर्फ एक फौजी चौकी नहीं है, बल्कि अमेरिका की खलाई निगरानी का वो हथियार है जो आसमान में हरकत करती हर शय को देख सकता है, चाहे वो सैटेलाइट हो, मिसाइल हो, या फिर टेनिस बॉल जितने साइज के खलाई कचरे की कोई शय। 2008 में किए गए एक दौरे में जब इस अड्डे के अंदर झांकने का मौका मिला, तो वहां मौजूद रेडार किसी देव कामत संतरी की मानंद खला की तरफ नजरें गाड़े इस्तादा था। अमरीकी हुकाम ने फख्र से ये बताया कि वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए खला से आने वाले खतरात को ना सिर्फ पहचान सकते हैं, बल्कि उनकी समत, रफ्तार और मुमकिन खतरे का अंदाजा भी लगा सकते हैं। यही वजह है कि अमरीका ग्रीनलैंड को सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं समझता, बल्कि उसे मुस्तकबिल की जंगों का गेटवे मानता है। एक ऐसा मकाम जहां से आसमानों की निगरानी की जा सकती है, दुश्मन की हरकत पर पेशगी नजर रखी जा सकती है, और अगर वक्त आए तो जमीन से बाहर की जंग में भी पहला वार किया जा सकता है। कुतुब शुमाली अब सिर्फ बर्फ का मैदान नहीं है, ये आलमी ताकतों के लिए नजरें गाड़े खड़ी वो स्ट्रेटेजिक बुलंद चोटी है जिस पर सबकी निगाहें जमी हुई हैं, और जहां से गिरने का मतलब यह है सिर्फ इलाकाई नहीं, बल्कि आलमी शिकस्त। अगरचे सर्द जंग की पुरानी धमकियां तारीख की सफात में दफन हो चुकी हैं, मगर कुतुब शुमाली का बर्फ से ढका हुआ खित्ता आज भी वही तस्वीराती अहमियत रखता है जो कभी अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जौहरी तवाजुन के दौर में रखता था।
ग्रीनलैंड जो कभी नजरअंदाज किया गया, अब एक सुनसान बर्फानी जजीरा, अब अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम की शहरक बन चुका। BMWS की, जहां से खला में उड़ते किसी भी खतरे की पहली घंटी बजेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया दिनों में जिस गोल्डन डोम दिफाई निजाम की बात की, वो इसराइल के आयरन डोम से मुशाबिहत रखता है। एक ऐसा दिफाई हिसार जो दुश्मन की मिसाइलों को फजा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता हो। टर्की भी इसी बुनियाद के ऊपर दिफाई निज़ाम उसने बनाया और बनाने की तगदो कर रहा है, लेकिन इस हिसार की कामयाबी का इन्हसार उन अर्ली वार्निंग साइट्स के ऊपर होगा जो दुश्मन के हमले से पहले उसे देखने और रद्द-ए-अमल देने का मौका फराहम करें। और इस हवाले से ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक अनमोल खजाना है। ये ना सिर्फ दिफा के लिए बल्कि पेशगी हमले के लिए भी एक मजबूत फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के तौर पर काम आ सकता है। ऑस्ट्रेलवी दिफाई माहिर और मुहक्किक डॉक्टर एलिज़ाबेथ बकाइन ये कहती हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक जोग्राफियाई इंश्योरेंस पॉलिसी की मानंद है। यानी अगर बाकी दुनिया मुतज़लज़ल हो भी जाए तो ये बर्फानी टुकड़ा अमेरिका के दिफा की पहली सरहद रहेगा। एक ऐसी जगह जहां से ना सिर्फ खतरात को रोका जा सकता है बल्कि वक्त आने पर उन पर वार भी किया जा सकता है। लेकिन इस पूरी हिकमत अमली ने रूस को बेचैन किया। रूस बरसों से यह समझता आया है कि अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसके जौहरी डिटरनेंस यानी खौफ पर कायम दिफाई तवाजुन को कमजोर कर रहा है, और ग्रीनलैंड जैसे अड्डे इस अदम तवाजुन को मजीद गहरा कर रहे हैं। यही नहीं, रूस को यह भी लगता है कि इस सूरत हाल ने अमेरिका की यूरोपीय इत्तेहादियों को भी उलझन में डाल दिया है, जो नेटो के बैनर तले रूस के खिलाफ तो सफारा होना चाहते हैं, लेकिन इस बात से खाइफ भी है कि अगर अमेरिका खुद ग्रीनलैंड पर दावा लेके मैदान में कूद पड़ा तो नेटो की अंदरूनी यकजहती कैसे बरकरार रहेगी। यूं जो ग्रीनलैंड है ये महज बर्फ का एक टुकड़ा नहीं रहता, ये फिर आलमी ताकतों की अस्करी, सिफारती और नजरियाती सफबंदी का नुक्ता आगाज बन जाता है, जहां से एक नया दिफाई नजरिया जन्म ले रहा है या एक नया महाज खुल रहा है, वो भी ऐसी दुनिया में जहां खतरा ना सिर्फ जमीन पर बल्कि खला में भी है। और आर्कटिक की यखबस्ता हवाओं में अगर किसी मुल्क को सांसें सबसे गहरी और पुरअज़्म सुनाई देती हूं तो वो रूस है। इस खित्ते पर उसका वजूद महज दावे की हद तक नहीं है बल्कि हकीकत की बुनियाद के ऊपर खड़ा है। रूस की सरजमीन का 5वां हिस्सा जो है वो आर्कटिक रीजन में वाक़ है और साहिली हुदूद का निस्फ से ज्यादा इलाका उसी के कंट्रोल में आता है। यही वो जोग्राफियाई बर्तरी है जिसने रूस को आर्कटिक का सबसे अहम खिलाड़ी बनाया हुआ है, और इसीलिए जब भी इस खित्ते में फौजी सरगर्मियों की बात होती है सबसे ज्यादा इस्तराब जो है वो मॉस्को को महसूस होता है। जहां मगरबी ताकतें वक्त के साथ पीछे हटती नजर आई, वहीं रूस ने खामोशी मगर तसलसल के साथ आर्कटिक में अपनी मौजूदगी को न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि उसमें कई गुना इजाफा भी किया। नागोर्स्कोए एक ऐसा एयरबेस है जिसकी अपग्रेडेशन जो सर्द जंग से कायम है अब इतनी जदीद हो चुकी है कि इंतहाई बर्फानी हालात में भी बड़े फौजी तैयारों की आमदोरफ्त को वहां पे सहारा दिया जा सकता है। रूस ने इन इलाकों में अरबों रूबल की सरमायाकारी की है ताकि हर उस इम्कान के लिए तैयार रहे जिसमें आर्कटिक जो है वो आलमी महाज बन जाए। आर्कटिक में रूस की अस्करी मौजूदगी का सबसे अहम पहलू उसका कोला जजीरा नुमा है, जहां एटमी आबदोजों का सबसे बड़ा बेड़ा तैनात है। ये आबदोजें गहरे पानियों और बर्फ की तहों में पोशीदा होकर हर वक्त तैयारी की हालत में होती हैं, और जैसे ही हुक्म मिले वो दुश्मन पर ऐसा हमला कर सकती हैं जो पूरी जंग का रुख मोड़ दे। मॉस्को इस खित्ते को अपने न्यूक्लियर डिटरनेंस का मरकजी सुतून समझता है, और यही वजह है कि यहाँ की हर हरकत उसके दिफाई निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है। नॉर्वे की इंटेलिजेंस एजेंसी के जो सरबराह हैं वाइस एडमिरल नेल्सन आंद्रे, उनके मुताबिक स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद रूस के लिए बहेरा बाल्टिक में नकलो हरकत महदूद हो चुकी है, और उसका असर यह हुआ है कि अब शिमाली बेड़ा खुसूसन आर्कटिक रूस के लिए दिफाई और हमलावर हिकमत अमली में कई गुना ज्यादा अहम हो चुका है। और उसने ये भी एतराफ़ किया है कि रूस अब अपनी जौहरी सलाहियत पे पहले से ज्यादा इन्हसार कर रहा है, और उसका बड़ा हिस्सा जो है वो कोला जजीरा नुमा में मरकूज है। लेकिन रूस इस तमाम तैयारी के बावजूद ये भी जानता है कि अगर आर्कटिक ज्यादा अस्करी बन गया तो उसके लिए ये एक नया बोझ भी बन जाएगा। यूक्रेन की जंग में पहले ही उलझी हुई रूसी अफवाज के लिए एक और महाज खोलना आसान नहीं है, इसलिए मॉस्को की खामोश ख्वाहिश यही है कि आर्कटिक में कशीदगी ना बढ़े, क्योंकि अगर ये बर्फानी सकूत टूटता है तो उसकी गूंज ना सिर्फ समंदर पर सुनी जाएगी बल्कि आलमी ताकतों की सियासत और फौजी तवाजुन भी लर्ज उठेगा। अब इस ज़मन के अंदर अगला इकदाम अमेरिका का देखना है कि अमेरिका क्या इसमें कदम रखने का सोचेगा, क्या ये महाज को गर्म करने का सोचता है, और फिर उसके जवाब में रूस का जवाब क्या होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।